नमस्ते सभी को। In this video, we will discuss about differentiability and our next topic is derivative of exponential and the logarithmic function। अब हम डेरिवेटिव करना सीखेंगे एक्सपोनेंशियल टर्म्स का और लॉगरिथमिक फंक्शंस का। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है उनका डेरिवेटिव देखते हैं। जो नेचुरल एक्सपोनेंशियल हमारे पास है वो है हमारे पास, और ये सबका मेन होता है, वो होता है e टू द पावर x। ठीक है, जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x, ये क्या होता है हमारे पास, ये सेम ही आ जाता है e टू द पावर x, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। और फिर हम किसका डेरिवेटिव कर देते हैं, इंटू d बाई डी एक्स ऑफ x। x का डेरिवेटिव आपको पता है 1 होता है, सो e टू द पावर x इंटू 1, दैट इज डेरिवेटिव आ गया e टू द पावर x। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं। लेट से फंक्शन है हमारे पास e टू द पावर x स्क्वायर। ठीक है, सो d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करते हैं तो ये तो आ गया एज इट इज एज। अब d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर का डेरिवेटिव करो तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x। सो ये आ जाएगा e टू द पावर x स्क्वायर इंटू आ गया 2x, सो डेरिवेटिव आ जाएगा 2x e टू द पावर x स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो नेचुरल एक्सपोनेंशियल है इसका डेरिवेटिव कैसे होता है ये मैंने आपको बता दिया। अब हम समझते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। अब ये जो एक्सरसाइज है और इससे नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज, लॉगरिथम का फुल यूज होगा। तो मैं पहले आपको लॉगरिथम समझा देता हूं क्या होता है। जैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ा था, जैसे 2 टू द पावर 3 इक्वल्स टू हम क्या लिखते थे, 8। तो अब इसे अगर मैं लॉग की टर्म में लिखूं तो हम क्या लिखते हैं, लॉग 8 टू द बेस 2 इक्वल्स टू 3। क्या हुआ यहां पे, ये हमारे पास बिल्कुल एक एक्सप्रेशन थी, सिंपल एक्सप्रेशन। इसको मैंने लॉग में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, जो हमारे पास बेस था इसे हम बोलते हैं पावर और ये है वैल्यू। ठीक है, तो लॉग जो बेस है हमारे पास जो बेस था वो तो आ गया 2 यहां पे, log 2, और जो वैल्यू थी वो आ गई आगे और पावर चली गई आगे। एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने लिखा 5 टू द पावर 3 इक्वल्स टू आ गया 125। तो इसे log की टर्म में लिखते हैं, सो log 125 टू द बेस 5 इक्वल्स टू 3। सो पावर हमेशा आगे आ जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है log को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब 2-3 इसके छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, वो आपको log के याद रखने, डेरिवेटिव बाद में आऊंगा इनके ऊपर। देखो log x की पावर n हो, log x की पावर n, या यूं बोल दो m की पावर n हो, log m की पावर n। तो क्या होता है, ये जो पावर है n ये आगे आ जाएगी, सो n log m, ये होगा n log m। ये बेसिक प्रॉपर्टीज होती है लॉगरिथम की। नेक्स्ट देखो log m n की, यानी मल्टीपल के अंदर हो तो हम इसे कैसे लिखते हैं, log m प्लस log n। ठीक है, तीसरा देखो log m बाय n, ये होता है log m माइनस log n। ठीक है, तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है, ये हमारे पूरे चैप्टर के अंदर यूज होगी। अब देखते हैं डेरिवेटिव क्या होता है log x का। सो अगर हमारे पास फंक्शन दे रखा हो f(x) इज इक्वल्स टू log x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ log x। log x का डेरिवेटिव हमेशा 1 अपॉन x होगा। ठीक है, और अब मैं x का, ये जो आपके पास नीचे वैल्यू है, इसका भी आपको डेरिवेटिव करना होता है। तो x का डेरिवेटिव आता है 1, तो इसलिए मैंने 1 अपॉन x लिखा है। ठीक है, अब d बाई डी एक्स ऑफ, अगर हमारे पास आ जाए log a, कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, जैसे log 2, log 3, log 1, तो ये हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है, एक बार मैंने सेपरेट करके लिख देता हूं। यहाँ पे पहला फॉर्मूला हमने देखा d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x, इसका डेरिवेटिव होता है e टू द पावर x, और x का डेरिवेटिव हो जाता है 1।
सेकंड हमने देखा डी बाई डी एक्स ऑफ log x, डी बाई डी एक्स ऑफ log x, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, ठीक है। तीसरा देखो डी बाई डी एक्स ऑफ, हमने क्या देखा, log a, log a हमारे पास होता है 0। चौथा देखो डी बाई डी एक्स ऑफ log e, यानी जो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शन एक साथ अगर आ रहे हो तो ये एक दूसरे को कट कर देते हैं और आ जाती है 1, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इसका यूज होगा कोई कोई क्वेश्चन में, ठीक है। तो बस यही था बेसिक इंट्रोडक्शन डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट कर लीजिए। चलिए कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कुछ यहाँ पे फंक्शंस दे रखे हैं, उनका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले की बात करते हैं सॉल्यूशन 1। फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। तो यहाँ पे आपको साफ साफ नजर आ रहा है u इंटू वी हम लगा सकते हैं, u अपॉन वी, सॉरी। सो ये क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, एफ एक्स को y लिखते हैं इसलिए मैंने y लिख दिया यहाँ। क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स एज इट इज एज, माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स कोस एक्स, अपॉन में आ गया साइन स्क्वायर एक्स। यहां से e टू द पावर x यहां से कॉमन ले सकता हूं, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर x, यहां से कॉमन लिया, अंदर क्या रहा, साइन x माइनस कोस x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आपके पास डेरिवेटिव का रिजल्ट आ गया। बिल्कुल सिंपल है, वही कॉन्सेप्ट यूज करना है, जो नई चीजें बताई उनको याद रखना है बस। सेकंड देखो, सेकंड डेरिवेटिव करना है सॉल्यूशन 2, y इक्वल्स टू e टू द पावर साइन इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव करते हैं। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब e टू द पावर कुछ भी हो उसका डेरिवेटिव वही आता है, सो माइनस e टू द पावर साइन इनवर्स x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब जो पावर हो उसकी, तो अब पावर क्या है यहाँ पे, साइन इनवर्स x। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा, e टू द पावर साइन इनवर्स x इंटू, अब साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा हमारे पास e टू द पावर साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये भी हो गया, बिल्कुल सिंपल था। थर्ड की बात करते हैं, सॉल्यूशन थर्ड। सॉल्यूशन थर्ड है y इक्वल्स टू e टू द पावर x क्यूब। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा, e टू द पावर x क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब इसका डेरिवेटिव करना है, तो ये आ गया x क्यूब। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू e टू द पावर x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, 3x स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x क्यूब, ठीक है। तो ये था सिंपल डेरिवेटिव। फोर्थ की बात करते हैं, साइन टेन इनवर्स e टू द पावर माइनस x, ये है। सो सॉल्यूशन 4 देखो, y इक्वल्स टू दे रखा है हमें साइन ऑफ टेन इनवर्स e टू द पावर माइनस x। अब देखो इसका में डेरिवेटिव करना है, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास पूरा एंगल है, ये हमारे पास पूरा एंगल है, तो इसका डेरिवेटिव करो, साइन का क्या होता है कोस, तो ये आ जाएगा कोस टेन इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एंगल का भी डेरिवेटिव होता है, सो टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स।
सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कोस टेन इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स इंटू टेन इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स है, तो टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर यहाँ एंगल एक्स नहीं है टेन इनवर्स का, वो क्या है e टू द पावर माइनस एक्स, तो ये यूज करेंगे। तो क्या आ जाएगा 1/1 प्लस e टू द पावर माइनस एक्स और इसका स्क्वायर इंटू यहां पे जब x होता था तो मैं डेरिवेटिव यहां नहीं करता था, क्यों नहीं करता था, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है। अब यहां पे है e टू द पावर माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है, सो d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब देखो थोड़ा ये साथ में मिल ना जाए, इसलिए मैं यहां पे ये लाइन ड्रॉ कर देता हूं एक। ठीक है, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा कोस टेन इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स इनटू, अब देखो थोड़ा ये क्या आ जाएगा 1/1 प्लस e टू द पावर माइनस का 2x, ये आएगा 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x के साथ 2x और माइनस का माइनस आ गया, इनटू e टू द पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का 1, तो ये आ गया हमारे पास माइनस का 1। सो अब हमारे पास लिख देते हैं जो डेरिवेटिव आया है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, क्या लिखे भाई, माइनस का 1 लिखने की जरूरत नहीं है, कोस टेन इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस e टू द पावर माइनस का 2x, यही आएगा डेरिवेटिव। ठीक है, हाँ यही आएगा। तो हमने बिल्कुल आसानी से ये कर लिया डेरिवेटिव, आई थिंक समझ आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल था, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट तो यूज हो गई। पहले इसे नोट कर लीजिए, इसे फिर मैं रफ करता हूं, फिर बाकी के पार्ट करते हैं। आई थिंक नोट कर लिया होगा। अब देखो सॉल्यूशन फिफ्थ की बात करते हैं। देखो फंक्शन दे रखा है आपको log cos e टू द पावर x, सो सॉल्यूशन 5 y इक्वल्स टू log ऑफ cos e टू द पावर x। अब देखो मैंने अभी बताया था जो log x का डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/x। अब log ऑफ इसका डेरिवेटिव है तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 1 cos e टू द पावर x इनटू, अब ध्यान से देखो यहां पे हमारे पास x आता था, तब मैं x का डेरिवेटिव 1 होता है तो वो मैं वहां लिखता नहीं था और हम लिखते भी नहीं है 1 का। अब देखो यहां पे cos e टू द पावर x का डेरिवेटिव करना है, सो d बाई डी एक्स ऑफ cos e टू द पावर x, देखो इसका डेरिवेटिव, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 cos e टू द पावर x इंटू cos का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन e टू द पावर x इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x। ये एंगल था cos का तो इसका भी डेरिवेटिव होगा, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 1 cos e टू द पावर x इंटू माइनस का साइन e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x। इसका तो डेरिवेटिव ही होता है और x का डेरिवेटिव 1 होता है तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, इसके लिए माइनस है तो माइनस का e टू द पावर x साइन e टू द पावर x अपॉन आ गया cos e टू द पावर x। अब आप ऐसे भी कर सकते हो, आगे भी और सिंपलीफाई कर सकते हैं, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का e टू द पावर x साइन e टू द पावर x अपॉन cos e टू द पावर x, cos e टू द पावर x। साइन अपॉन cos क्या होता है 10, सो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस e टू द पावर x साइन अपॉन cos, ये हो गया 10 e टू द पावर x। ठीक है, एंगल तो ये रहता है, सेम एंगल था e टू द पावर x, तो ये आ गया। ठीक है, आई थिंक समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, सॉल्यूशन 6। फंक्शन दे रखा है y इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर,
सॉरी गाइस, जो पहले रिकॉर्ड हो रही थी वीडियो, जो फोन की स्टोरेज फुल होने के कारण मुझे पता ही नहीं लगा कि वीडियो कब रुक गई। तो अब मैं वापस स्टोरेज को मिनिमाइज करके अभी आया हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस करते हैं। डिफरेंशिएट करना है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x स्क्वायर टू e टू द पावर x रेज टू द पावर 5। एक हमारे पास ये फाइनाइट एपी की तरह है, उसका हमें डिफरेंशिएट करना है, वो भी नेचुरल एक्सपोनेंशियल है। सो अब देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन 6। ठीक है, देखो y इक्वल्स टू हम लेते हैं e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x क्यूब और e टू द पावर x4 प्लस e टू द पावर x रेज टू द पावर 5। यही है हमारे पास फंक्शन, मैंने y के रिस्पेक्ट में इसे लेट कर लिया है। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं। सो dy बाई dx लिखूंगा। अब ये देखो प्लस की फॉर्म के अंदर है, तो एडिशन के अंदर हम कैसे रूल यूज करते हैं वैसे ही मैं यहां करूंगा। सो डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो ऐसे मैं लिख सकता हूं, प्लस e टू द पावर x क्यूब प्लस e टू द पावर x रेज टू द पावर 4 प्लस e टू द पावर x रेज टू द पावर 5। अब इसका डेरिवेटिव करो। सबसे पहले e टू द पावर x का डेरिवेटिव, e टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है e टू द पावर x और x का डेरिवेटिव होता है 1, प्लस का आ गया, प्लस e टू द पावर x स्क्वायर का डेरिवेटिव e टू द पावर x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, प्लस e टू द पावर x क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे तो e टू द पावर x क्यूब आया एज इट इज एज, इनटू x क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर, प्लस e टू द पावर x4 का डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा e टू द पावर x4 इनटू आ जाएगा x रेज टू द पावर 4 का डेरिवेटिव करेंगे तो 4x क्यूब, प्लस e टू द पावर x रेज टू द पावर 5 आया एज इट इज एज, x रेज टू द पावर 5 का डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 5x रेज टू द पावर 4। ठीक है, तो अब इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। सो ये आ जाएगा e टू द पावर x प्लस 2x e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर e टू द पावर x क्यूब प्लस 4x क्यूब e टू द पावर x रेज टू द पावर 4 प्लस 5x रेज टू द पावर 4 e टू द पावर x रेज टू द पावर 5। तो बस सिंपल डेरिवेटिव था, हमने इजीली इसका डेरिवेटिव कर लिया। चलते हैं 7th वाले के ऊपर, सॉल्यूशन 7। फंक्शन आपको दे रखा है अंडर रूट e टू द पावर रूट x। अब इसको देखते ही आप 100% घबरा जाओगे कि ये क्या हो गया, रूट लगा हुआ है, 2 बार रूट है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है इसके अंदर। देखो ये रूट क्या है, रूट का डेरिवेटिव मैंने आपको बता दिया है 1 अपॉन रूट 1/2 रूट के अंदर जो है। अब ये देखो, अभी तक हमारे पास क्या आ रहा था, रूट x आ रहा था। अब बस फर्क क्या किया है कि जो रूट x की जगह यहाँ पे e टू द पावर रूट x रख दिया। ठीक है तो वही डेरिवेटिव वही करना है, लेकिन जो x की प्लेस पे की बार हमारे पास क्या आ गया, ये फंक्शन आ गया e टू द पावर रूट x। अब इसका डेरिवेटिव करो। सो dy बाई dx क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो पहले हम इस रूट को हटा देते हैं, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। सो ये आ गया 1/2 अंडर रूट। अब क्या आएगा रूट के अंदर भाई, e टू द पावर x। ठीक है, कुछ आया समझ क्या किया मैंने, एक बार मैं वापस बताता हूं। देखो यहाँ पे ये था हमारे पास e टू द पावर रूट x, ये रूट के अंदर है और हमारे पास अभी तक क्या होता था, रूट x आ रहा था, तो इसका डेरिवेटिव होता था 1/2 अंडर रूट x। तो अब यहाँ पे x तो हमारे पास ये हो गया, तो ये मैंने यहां लिख दिया और कुछ नहीं किया। अब देखो यहाँ पे जब हमारे पास x होता था तो इसका हमें डेरिवेटिव करना होता था और x का डेरिवेटिव आता था 1 और 1 को हम लिखते नहीं थे। तो अब मैं क्या करूंगा, d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर रूट x का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट e टू द पावर रूट x। ठीक है, इनटू dy बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर रूट x, तो ये आ जाएगा e टू द पावर रूट x इनटू, अब रूट x का डेरिवेटिव करो। रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 अंडर रूट x। ठीक है, अब बस हो गया डेरिवेटिव, अब लिख दो मर्ज करके सारा। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, e टू द पावर रूट x अपॉन, अब क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 4, और ये देखो रूट x भी रूट के अंदर है और e टू द पावर रूट x भी रूट के अंदर है। सो एक बड़ा सा रूट लिखो
ई टू द पावर रूट एक्स लिखो, इनटू आ जाएगा एक्स। ठीक है, अब आप बोलोगे ये मैंने रूट एक्स क्यों लिखा, मैंने यहाँ रूट कॉमन ले लिया है पूरा, और ये तो इसका एक वेरिएबल पार्ट है, तो ये तो मेरे पास यहाँ आ गया, और एक्स भी रूट के अंदर था तो ये आ गया, तो हमारे पास बिल्कुल सिंपल डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, समझ आ गया होगा। 8th की बात करते हैं, सॉल्यूशन 8। एक बार वापस देख लूं कहीं वीडियो की स्टोरेज ना हो गई हो, अभी तक चल रही है। देखो सॉल्यूशन 8 है, लेट कर लेता हूं मैं, y फंक्शन है हमारे पास log ऑफ log x। अब देखो अभी तक हमारे पास जब हम डेरिवेटिव सीख रहे थे तो यहां पे log x था, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता था 1/x। अब की बार log x दे दिया है तो कुछ नहीं है, तो dy by dx निकालो इसका, तो क्या आ जाएगा, इस log का ये मान के चल सकते हो कोई वैल्यू है या एंगल टाइप के अंदर है कुछ, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/log x। अब देखो जब हम log x का डेरिवेटिव करते थे तब हमारे पास आता था 1/x, और फिर हमें x का डेरिवेटिव करना होता था, और x का डेरिवेटिव रहता है 1, तो वो हम करते नहीं थे। लेकिन यहां पे देखो हमारे पास क्या है log x, तो इसका भी करना पड़ेगा डेरिवेटिव, सो d by dx ऑफ log x। बस ये चीजें समझनी है। सो dy by dx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास log x, सॉरी 1/log x इंटू log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 1/x log x। ठीक है, कहीं ये मत कर देना x स्क्वायर कर दो, यहां ये अलग वैल्यू है और ये इसका पार्ट है log का। ठीक है, ये ध्यान रखना। सॉल्यूशन 9 की बात करते हैं, यही कर लेते हैं, स्पेस है अभी। सॉल्यूशन 9 है cos x अपॉन sin x। ये तो सिंपल डेरिवेटिव हो गया, एक बार मैं चेक कर लेता हूं बुक के अंदर, क्यों ऐसा तो होना नहीं चाहिए क्योंकि ये तो सिंपल डेरिवेटिव है, कुछ log e टू द पावर x होना चाहिए था। क्वेश्चन 9 देखो cos x अपॉन log x है यहाँ। ठीक है, cos x अपॉन log x है ये। ठीक है, यहाँ लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई, सॉरी इसके लिए। cos x अपॉन log x, तो y के इक्वल मैं ले लेता हूं, y इक्वल्स टू cos x अपॉन log x। सो u अपॉन v लगाते हैं इसके अंदर, सो dy by dx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा log x स्क्वायर। अब करते हैं cos x का डेरिवेटिव। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस का sin x इंटू आ गया log ऑफ x माइनस। अब देखो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x इंटू cos x आ गया एज इट इज s, बस हो गया। सो dy by dx इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा माइनस का sin x log x माइनस का आ गया cos x अपॉन x log x का स्क्वायर। ठीक है, तो बस सिंपल डेरिवेटिव था, इजीली हो गया। 10th की बात करते हैं, यहां हो जाएगा, लास्ट पार्ट है सॉल्यूशन 10। फंक्शन आपको दे रखा है cos x cos ऑफ log x प्लस e टू द पावर x, थोड़ा यहां समझ लेना, log x प्लस e टू द पावर x है। सो dy by dx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अब यहां समझना cos ऑफ x समझ लो इसे, ये हमारे पास log x प्लस e टू द पावर x एज ए एंगल है, तो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस का sin, और एंगल आ गया एज इट इज एज cos x प्लस e टू द पावर x इनटू, अब देखो इसका डेरिवेटिव करते हैं, जो एंगल होता है उसका भी डेरिवेटिव करना होता है। सो dy by dx ऑफ log x प्लस e टू द पावर x, इसका डेरिवेटिव करते हैं। सो dy by dx ऑफ इज इक्वल्स टू माइनस का sin log x प्लस e टू द पावर x इंटू log x का डेरिवेटिव होता है 1/x प्लस e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, और x का डेरिवेटिव 1। सो dy by dx क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का साइन log x प्लस e टू द पावर x, और प्लस आ जाएगा e टू द पावर x अपॉन में आ जाएगा x, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। सिंपल डेरिवेटिव थे। आज हमने कुछ नया डेरिवेटिव सीखा, नेचुरल जो लॉगरिथम है उसका कैसे यूटिलाइजेशन किया जाता है वो हमने देखा, और ये हमने डिफरेंशिएबिलिटी का आई थिंक तीसरा चौथा पार्ट कर लिया होगा। सो
ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को आगे से आगे सपोर्ट कीजिए। मैं भी आपका सपोर्ट कर रहा हूं। और अगर वीडियो बढ़िया लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।